आज की समय के, आज की तिथि के सबसे महत्वपूर्ण व्यंग्यकार को बुला रहा हूं। राजस्थान की वो शान है ही, संसद तक में जिनकी टिप्पणियां नेता लोग काम में लेते हैं, ऐसे एक बड़े कवि के स्वागत के लिए बड़ी तालियां हो। मैं भाई संपत सरल से अनुरोध करता हूं, तालियां जरा जोरदार रखनी चाहिए संपत भाई के लिए। मैं सच कह रहा हूं, ऋणी हूं डॉक्टर कुमार विश्वास का कि उन्होंने किसी कवि के लिए इतनी लंबी और मजबूत भूमिका नहीं बांधी। वो जानते हैं कि परिस्थितियां विपरीत हों तो एक सच्चे कवि का क्या कर्तव्य होता है और उसे क्या करना चाहिए। और मैं भी किसी भ्रम में नहीं हूं। कवि सम्मेलन में अंत तक वही लोग बसते हैं जो या तो डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनना चाहते हैं या फिर जो दूसरों के साधन पर आए होते हैं। ये कॉलेज का जो प्रांगण है ये भी ऐतिहासिक है। इसे आप कॉलेज का प्रांगण न कहें, ये जनकपुरी है जहां डॉक्टर कुमार विश्वास ने धनुष तोड़ा। आज हमारी उस बहन जी को ले आते तो एक लाल कुर्सी और लगवाते। और मैं दावा कर रहा हूं जितना पेमेंट है आपका डॉक्टर साहब, उससे ज्यादा तो महिलाएं लिफाफा दे जाती। इसे कॉलेज का प्रांगण नहीं कहेंगे, पुष्प वाटिका। रास्ते में एक सज्जन आए हमसे जयपुर से हमारे साथ। बोले साहब मैं गाड़ी चला रहे थे अपनी, बोले मैं डॉक्टर कुमार विश्वास से पढ़ा हूं। मैंने कहा इसीलिए खुद की चला रहे। यहाँ भी कई बच्चे मिले, बोले साहब डॉक्टर साहब यहाँ 1.5 साल रहे, हम भी उनसे 6 महीने पढ़े हैं। मैं कहा इतना ही पढ़े, बाद में तो वो दूसरे काम में लग गए। बताइए कितनी मेहनत करी मैंने इस आदमी के लिए। एक सुख से वंचित हो गए। प्रेम विवाह करने वाले एक सुख से वंचित हो जाते हैं, वो कभी घोड़ी पे नहीं बैठ पाते। यार हमारा अरेंज विवाह हुआ था। अच्छा, हमारा कलेजा देखो, घोड़ी पे भी बैठे आज तक बने हुए हैं। मैं जाता रहता हूं इनके घर, बड़ी भली महिला है, वैसे घर को बांध के रखा और इतनी मातृशक्ति बैठी है। मैं कहना चाहता हूं स्त्री की ताकत के लिए, महेश्वर तिवारी जी का एक गीत है, उसकी 2 पंक्तियां हैं कि स्त्री हो तो क्या होता है कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। हाय 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 हाय। शाहपुरा की धरती धन्य है, बड़ी संख्या में मातृशक्तियां बैठी हैं। अच्छा लगता है। आप सब लोग भी देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरो। आया। वैसे भी स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। अच्छा, वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा पत्नी से, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। इस देश की राजनीति को प्रणाम करना चाहिए। सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश है कि 5 लोग एक जगह नहीं मिले और कांग्रेस के 21 विधायक बीजेपी में मिल गए। इस राजनीति का तो कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम घबरा रहे हैं कि चीन का कोरोना ने घुस जाए, चीन वाले घबरा रहे होंगे भारत की राजनीति ने घुस जाए। वाह भाई वाह। यहाँ तो पता लगा कांग्रेस का बोर्ड है, जीत हार सब चलती रहती है, जिनकी जो पार्टी सब। अभी तो मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में बैठा, सामने एक विधायक मुख्य अतिथि थे, मुझे पता नहीं तो मैंने इसे पूछ लिया। मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या? बोले नहीं भाजपा में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले से।
303 सांसद राज्यसभा में, इतनी बड़ी संख्या, इतने प्रदेशों में सरकार, उसके बावजूद बीजेपी का आत्मविश्वास कितना गिरा हुआ है। कांग्रेस में तोड़फोड़ कर रही है। अगर यही हालत रही तो कहीं ऐसा नहीं हो 2024 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे में कमल का फूल। कॉलेज के प्रांगण में कवि सम्मेलन है, इसी बहाने कई लोग पहली बार कॉलेज आए होंगे। नहीं, आपके ऐसे ही जाते। अभी तो पिछले दिनों जेएनयू में आपने देखा होगा, एक संगठन विशेष के कई नौजवान नकाब लगा करके हाथ में डंडे लेकर के घुस गए। तो किसी ने पूछा मुझसे, ये अक्षरमन कह रहा था, बोले भाई साहब ये इस तरह क्यों घुसे? मैं कहा ऐसे लोगों को एडमिशन तो हो नहीं सकता, जाना जरूरी। कईयों ने तो डंडे चला करके गुरुजनों के सिर फोड़े। उनको पढ़ा रखा है कि यही करेंगे तब जाकर के भारत विश्व गुरु बने। बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। दरअसल स्वस्थ राजनीति के लिए और मजबूत प्रजातंत्र के लिए एक शक्तिशाली विपक्ष का होना जरूरी है, वो भले ही सरकार किसी भी दल की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जब चुनाव हुआ विपक्ष कमजोर हो या कमजोर किया जाए तो ये सारी जिम्मेदारी कवियों की, शायरों की, पत्रकारों की और बुद्धिजीवियों की हो जाती है। हम इसी दायित्व का निर्वहन करते हैं। 2014 के पहले भी खूब व्यंग किए गए थे। और जो दल बदल और इस तरह का करते हैं वो एक तरह से दूरगामी नुकसान करते हैं अपना क्षणिक लाभ के चक्कर में। सरकारें आती जाती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इतना बड़ा कदम कर लेते हैं, जिसने वोट दिया वो ठगा गया, इनको शर्म नहीं आती। मैंने कहा राजनीति का रास्ता ही उधर से जाता है। वो गांव में के ही कोई भी आदमी से गलती हो जाओ तो एक ही सजा, करो काड़ो मुंह गधा पर बिठाओ और गांव की गले में घुमाओ। पॉलिटिक्स बता रहे हो था ना मैं। एक आदमी से होगी गलती, करो काड़ो मुंह गधा पर बिठाओ और गांव की गले में घुमाओ। वो गले में घूमतो कुदरती कूद के घर के सामने से निकल गए। तो बालकनी में छत पर खड़ी हुई लुगाई सारो नजारो देख रही। तो वो बेशर्म आपकी लुगाई ने क्या कहा, बोलो कि मेरी तरफ आंख फाड़ लिया, जाकर चाय चढ़ा बा रहे हो तो दो एक गली और बच रही। ये केसरी सिंह जी की और प्रताप सिंह जी की भूमि। उन लोगों ने क्या सपने देखे होंगे। इसी दायित्व का हम निर्वहन करते हैं। किसी शायर का एक शेर है कि इसीलिए नहीं चुनवाई तकदीर ने तिनके, कि जब बन जाए नसेमन तो कोई आग लगा। माताएं बहनियां बैठी हैं, इन्होंने प्रेम विवाह किया। ये अच्छी बात है। एक जमाना था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था। भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही हो। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनियां बैठी हैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छे लगे तो आपको ताली बजानी है, इनकी तो खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाए। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होती है, प्यार का बुखार उतर जाए। जैसे ही प्यार की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया खाया। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल गए। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला। मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, शहर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना। ये वो त्याग और समर्पण का काम। आदमी को प्यार मोहब्बत में अपने कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे,
जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा। हाँ। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं।